हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ जो घुटनों की दर्द, कमर के दर्द, बैक की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द से परेशान है। क्योंकि जब इस तरीके की समस्याएं किसी को होने लगती है तो उससे उसका जीवन बहुत कष्टकारी हो जाता है और उसे फिर एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। और जब जानते हैं आप सभी कि एलोपैथी में एक मेडिसिन को लेने के बाद कई तरीके की साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं, जो हमें हमेशा तकलीफ़ में ही रखता है। इसीलिए आज मैं उन सभी लोगों के लिए ये रेमेडी लेकर आई हूँ। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि इसका पूरा पूरा लाभ आप ले सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक उम्र के आते आते हमारे शरीर में कुछ छोटी छोटी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। वो हमारे साथ अपनी दोस्ती कर लेती हैं ताकि वो हमारे साथ ही रह सकें। लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम इसको दूर करें। हम इसे अपने से हमें इनसे दोस्ती तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें खुश रहना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। जब हम एलोपैथिक मेडिसिन में जाते हैं तो हम उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसका भी हमें सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक को ठीक करने के लिए जब हमें दूसरी मेडिसिन लेनी पड़ती है, एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी बीमारी का साथ जुड़ जाता है। इस सब से बचने के लिए हमें आयुर्वेद की ओर जाना चाहिए, जो हमें जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, जो हमें केवल और केवल हेल्दी रखता है और हमें हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। और एलोपैथी के साथ एक इलाज तो मिलता है, आपको क्विक रेमेडी तो मिलती है, क्योंकि हम जैसे खाते हैं उसके विद इन हाफ एन आवर हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स और बेटर महसूस करते हैं। लेकिन जो उसके जो हानिकारक रिजल्ट्स हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हमें कई तरीके से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। वो हम उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। और जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, और मेटाबॉलिज्म के अफेक्टेड होने से हमारा हेल्थ बिगड़ता है। तो इस तरीके की जो एक चेन है, इसे ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो हम एलोपैथ की मेडिसिन को अवॉइड करके ही इनसे बच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों होती है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारी जोड़ों में दर्द होता है, हमारी बैक में प्रॉब्लम होती है, हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू होता है। देखिए, हमारा शरीर हड्डियों का जाल है। हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो ढांचा है, वो हड्डियों से ही टिका हुआ है। तो इसका मजबूत होना, इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल साइंस ने जो जो पैरामीटर बनाए हैं एक हड्डी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, वो पैरामीटर जब अपनी जगह फिट रहते हैं तो फिर हमेशा हम 35 की तरह बिहेवियर करते हैं। अब जो वही पैरामीटर डाउन होते हैं वो, तो हमारे शरीर में ये सारी प्रॉब्लम दर्द के रूप में, चलने फिरने की परेशानी के रूप में कई तरीके से दिखाई देने लगता है। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा क्या खाएं, किस तरीके की हैबिट्स रखें जिससे हम अपने इस कमी को होने से बचाएं। क्योंकि जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और कैल्शियम की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या भोजन में अपने शामिल करना चाहिए, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों ड्रेन होता है, ये भी हमें थोड़ा जानना चाहिए। इसके लिए एक तो चीनी अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी से कैल्शियम को ड्रेन करने में। और इससे हमें अपने डाइट से, अपने फूड में, हमें हर जगह से इसको बाहर निकालने की ज़रूरत होगी जब हम इस तरीके से प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ कई बार हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हमारा कैल्शियम ड्रेन हो जाता है। लेकिन इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसको अपने जो रेमेडीज़ हैं, जो तरीके हैं, उनको फॉलो करके हम ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और कारण है जिससे हमारा कैल्शियम
कि सही से एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं हो पाता, वो है विटामिन डी की डिफिशियंसी। विटामिन डी बहुत इजी सोर्स से मिल जाता है। जैसा आप सभी जानते हैं, सन हमारे लिए ऊपर वाले ने फ्री में हमें गिफ्ट किया हुआ है। आज तक सन और हवा, एयर में कोई टैक्स नहीं है, ये अभी भी हमारे लिए फ्री है। ऊपर वाले का ये गिफ्ट आज तक गिफ्ट के रूप में ही है। तो हम अपने बॉडी में विटामिन डी को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं सन बाथ लेकर के। आप 1 से 2 घंटा सन के नीचे रहिए, आप बैठिए, आप बैक पोर्शन लगा के बैठिए, तो आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी कम हो जाएगी। अगर वो आपका ठीक रहेगा तो आपके बॉडी में कैल्शियम का जो एब्जॉर्ब होने की प्रक्रिया है वो ठीक से होगी, और जब वो ठीक होगा तो हमारी बोन स्ट्रांग होगी। बोन स्ट्रांग होगी तो हम ये सारी परेशानियों से हम बचेंगे, ये सारे दर्द हमारे ख़त्म होंगे। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करिए तो आप ज़रूर स्वस्थ होंगे। इसके साथ हम क्या खाना चाहिए, ऐसी कौन सी रेमेडी है, कौन सी मेडिसिन है जो इसके लिए रामबाण है। इसके लिए पहला जो है वो है ज्वार का पानी। वो अपने आप में समझ गए होंगे कि ज्वार का पानी खुद में अपने बारे में बता रहा है। जौ जो है मार्केट में इजीली मिल जाता है, उसे आप मार्केट से लेके आइए, धो बीन करके साफ़ सुथरा करके उसे कंटेनर में स्टोर कर दीजिए। उसके बाद आप हर दिन 1.5 से 2 चम्मच आप सोक करिए। आप उसको 500 मिलीलीटर पानी में, 1 गिलास पानी में सोक करिए, लेकिन ध्यान रहे बर्तन आपका कांच का हो, क्योंकि कोई भी मेटल में इस तरीके की चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। इसीलिए इस कांच में आपको इसको सोक करना है। इसको 15 से 16 घंटा आप सोक करके रखिए। उसके बाद इसे आप छान करके ल्यूकवार्म बना करके गिलास भर के पानी आप पी लीजिए। और लेकिन जब आप इसको पिएंगे आपको धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है, क्योंकि ये आपके बोन्स में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, आपके घुटनों में ग्रीस को पंप करने में हेल्प करता है। तो कुछ समय लेने के बाद आपको महसूस होगा कि आप धीरे धीरे बेटर फील कर रहे हैं पहले से। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 90 डेज़ का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, जो एक बेटर रिजल्ट के लिए। तो उस 90 दिन कम से कम आप इस पानी को पिएं। और वैसे तो ये आप रेगुलर ही कर सकते हैं। 90 दिन के बाद आप इसकी डोज थोड़ी छोटी कर दीजिए, लेकिन इसे आप रेगुलर रख सकते हैं। जिन्हें बोन्स में कैल्शियम की प्रॉब्लम है और जोड़ों में दर्द रहता है तो वो रेगुलर रख सकता है इसे। इसके साथ साथ तिल आप सभी जानते हैं और आसानी से मिलने वाली चीज़ है, तो तिल को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि तिल में जो है कैल्शियम रिच में सीड है ये, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है। इसे आप ओवरनाइट सोक कर लीजिए। इसके साथ 4-5 किशमिश डाल करके उसे भी ओवरनाइट सोक कर दीजिए। सुबह इसको सब एक साथ मिला करके मिक्सी में ग्राइंड करके 1 गिलास दूध के फॉर्म में इसे आप पी लीजिए। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बोन्स में कैल्शियम स्टोर करने के लिए। तो आप इसका सेवन कीजिए और इसका लाभ लीजिए और खुश रहिए, क्योंकि जब आप हेल्दी होंगे तो खुश होंगे, और खुश होंगे तो अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो कैसा लगा आपका मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो, आपको ये जो कंटेंट है वो अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना जो कीमती कमेंट्स हैं वो अवश्य दें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ और अच्छा नया करने के लिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।